एक छोटे से गांव में एक अत्यंत धनवान सेठ धनराज रहता था। उसका नाम पूरे गांव में प्रसिद्ध था, क्योंकि वह न केवल धन से संपन्न था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और सद्गुणों के कारण भी उसकी इज्जत की जाती थी। धनराज का दिल भी बहुत बड़ा था और वह हमेशा अपने परिवार के सुख संतोष के लिए कोई भी कष्ट उठाने को तैयार रहता था। उसकी एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी, जिसका नाम सुमति था। सुमति का रूप और गुण दोनों ही अत्यधिक सराहे जाते थे। वह न केवल बाहरी सुंदरता में उत्कृष्ट थी, बल्कि उसकी समझदारी, संस्कार और दयालुता ने उसे सभी के बीच प्रिय बना दिया था। धनराज की आंखों का तारा होने के कारण वह अपनी बेटी को हमेशा खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करता था। सुमति को भी अपने पिता से बहुत प्यार था और वह हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करती रहती थी। विवाह के बारे में सोचते हुए धनराज ने बहुत ही सधे हुए कदम उठाए थे। एक दिन उसके सामने एक प्रस्ताव आया, जिसमें दूसरे गांव के एक युवक सूर्यकांत का नाम था। सूर्यकांत एक समझदार और संस्कारी युवक था, जो न केवल अपनी शिक्षा में अव्वल था, बल्कि अपने अच्छे स्वभाव और दयालुता के लिए भी जाना जाता था। उसके परिवार को भी धनराज का आदर था और दोनों परिवारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध थे। धनराज ने सूर्यकांत के बारे में सभी जानकारी हासिल की और उसे अपनी पुत्री के लिए आदर्श वर के रूप में देखा। सूर्यकांत और सुमति के बीच विवाह के प्रस्ताव को साकार करने में कोई बाधा नहीं आई, क्योंकि दोनों ही परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार थे। सुमति भी सूर्यकांत को अच्छा इंसान मानती थी और उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी पर उसे पूरा भरोसा था। विवाह के बाद सुमति अपने पति सूर्यकांत के साथ अपने नए घर में आई, जहां वह अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे जैसे सुमति ससुराल में आई, उसे धीरे धीरे एक बात का एहसास होने लगा कि उसके नए घर का माहौल कुछ अलग है। जहां सूर्यकांत बहुत दयालु और समझदार था, वहीं उसकी मां कमला देवी का स्वभाव कुछ और ही था। कमला देवी ने हमेशा यह सोचा था कि जो भी अपने घर में आया, वह पहले उनके आदेशों का पालन करे और उनकी इच्छा के अनुसार चले। कमला देवी का स्वभाव अत्यधिक सख्त था और वह अपनी बहू से हमेशा कुछ न कुछ उम्मीद करती रहती। जब सुमति ने कमला देवी के साथ बातचीत शुरू की, तो उसे यह समझ में आया कि कमला देवी की इच्छा थी कि वह हमेशा अपने मायके से कुछ न कुछ लाए और घर को और भी संपन्न बनाए। सुमति, जो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, यह समझती थी कि वह अपने ससुराल वालों का आदर बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि कमला देवी का लालच बहुत बढ़ चुका है। वह हर बार सुमति को मायके से कुछ न कुछ मंगवाने के लिए कहती रहती थीं। सुमति ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इस स्थिति में होगी जहां उसे हर समय अपने पिता से धन, आभूषण, कपड़े और अन्य सामान भेजवाने की जरूरत पड़ेगी। यह स्थिति सुमति के लिए मानसिक रूप से कठिन होती जा रही थी, क्योंकि वह कभी नहीं चाहती थी कि उसके पिता को किसी तरह की कठिनाई महसूस हो। फिर भी सुमति अपने परिवार की इच्छाओं का आदर करती रही और समय समय पर पिता से और चीजें मंगवाती रही। यहां से ही कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, जहां सुमति के भीतर एक संघर्ष शुरू होता है। उसे अपने पति और सास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करनी होती है, लेकिन कमला देवी का लालच कभी कम नहीं हुआ। सुमति का ससुराल जीवन बहुत कुछ उसके मायके से अलग था। शुरू में वह बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ में आया कि यहां के माहौल में कुछ कमी है। सूर्यकांत का स्वभाव बेहद अच्छा था, लेकिन उसकी मां कमला देवी का व्यवहार बहुत कठोर था। वह अपनी बहू से हमेशा कुछ न कुछ मांगती रहती थीं और उनका दिल कभी नहीं भरता था। सुमति ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी सास का स्वभाव स्वार्थी है और वह कभी भी संतुष्ट नहीं होती। सास के लालच ने सुमति को मानसिक रूप से बहुत थका दिया। हर बार जब सास उसे मायके से कुछ मंगवाने के लिए कहती, तो सुमति अपने पिता से और अधिक वस्तुएं लाने के लिए कहती। सुमति के मन में यह द्वंद्व चलता था कि उसे अपने पिता का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन वह चाहती थी कि उसकी सास खुश रहे। धनराज हमेशा अपनी बेटी की खुशी के लिए तैयार रहते थे। वह सुमति से हर बार कुछ न कुछ भेजने के लिए कहते थे, लेकिन सुमति के मन में यह भावना भी पैदा हो गई
कि कहीं वह अपनी आत्मसम्मान को खो न दे, क्योंकि हर समय उसकी सास की इच्छा का पालन करना उसे काफी कठिनाई में डाल रहा था। समय बीतने के साथ सुमति गर्भवती हुई और यह खुशखबरी उसके ससुराल में आई। सभी परिवार वाले बहुत खुश थे, लेकिन कमला देवी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। वह जानती थीं कि सुमति को मायके से और अधिक चीजें लाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। कमला देवी ने सुमति को अपनी मांगों की लिस्ट दे डाली और कहा, अब तुम्हें मायके से बहुत सारे उपहार भेजने होंगे, क्योंकि तुम्हारा गर्भ ठीक से बढ़ने के लिए सभी आवश्यक चीजें चाहिए। सुमति को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी सास की इच्छाओं को पूरा करने से वह परिवार में शांति बनाए रख सकती थी। लेकिन दिल ही दिल में सुमति को यह महसूस हो रहा था कि यह स्थिति सिर्फ उसके सास ससुर की उम्मीदों पर निर्भर नहीं रह सकती। उसने यह ठान लिया कि वह इस बार कोई समझौता नहीं करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी संतान को केवल प्यार और अच्छे संस्कार मिले। 9 महीने बाद सुमति ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम आरव रखा गया। यह समाचार पूरे परिवार में खुशी की लहर लेकर आया, लेकिन कमला देवी के मन में अब भी एक ही बात चल रही थी। क्या होगा अगर सुमति अपने बेटे के साथ मायके चली जाए और संपत्ति से हाथ धो बैठे? इस डर से उन्होंने सुमति पर और अधिक दबाव डालना शुरू किया। अब कमला देवी ने सुमति से यह कहना शुरू किया कि उसे और भी अधिक चीजें अपने मायके से मंगवानी चाहिए, ताकि उसकी संतानें ससुराल की संपत्ति में अपना हक बना सकें। सुमति का दिल इस परिस्थिति में और भी टूटता गया। उसे यह समझ में आने लगा कि उसकी सास का स्वार्थ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आरव, जो अब भी बहुत छोटा था, उसकी मां सुमति को यही चिंता रहती थी कि उसे अच्छे संस्कार मिलें और वह किसी तरह के स्वार्थी या लालची स्वभाव से बचकर एक अच्छे इंसान के रूप में बड़ा हो। सुमति ने ठान लिया कि वह अपने बेटे को इस दुनिया के सबसे बड़े मूल्य, प्रेम, भक्ति और सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देगी। सुमति का दिल अब और भी मजबूत हो गया था। वह जानती थी कि उसे अपनी संतानों के लिए एक आदर्श माता बनना है, जो न केवल उनके लिए जीवन के सही रास्ते की दिशा दिखाए, बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनाए। उसने आरव को हर दिन जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार और शिक्षा देने शुरू कर दिए। सुमति ने आरव को बताया कि सच्चा सुख केवल धन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में है। उसे भगवान की कहानियां सुनाते हुए सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम, सहयोग और आत्मसम्मान है। आरव ने अपनी मां की बातों को समझा और उनसे प्रेरित होकर वह अपनी मां का आदर करने लगा। उसने खुद भी जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। कमला देवी, जो पहले सुमति से हमेशा कुछ न कुछ मांगने की आदत में थीं, अब धीरे धीरे बदलने लगीं। वह आरव के विचारों को सुनकर यह समझ पाई कि धन से अधिक मूल्यवान अन्य चीजें हैं। आरव ने उसे यह समझाया कि जीवन में सही दिशा और अच्छे संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, न कि केवल धन और संपत्ति। जब आरव बड़ा हुआ और समझदार होने लगा, उसने अपनी दादी से कहा, दादी माँ, हम केवल धन के पीछे भागते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हमें वही चीज चाहिए जो हमें अच्छे इंसान बना सके। मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया है कि हमारे अच्छे संस्कार हमें एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, जबकि लालच और स्वार्थ हमें नष्ट कर सकते हैं। इन शब्दों ने कमला देवी की आंखें खोल दीं। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्षों को केवल धन और संपत्ति के पीछे भागते हुए गंवा दिए थे। उसने सोचा कि अगर वह उसी रास्ते पर चलती रही तो उसका जीवन और परिवार दोनों ही खो जाएंगे। उसने अपनी बहू सुमति से माफी मांगी और अपनी गलती को स्वीकार किया। कमला देवी ने सुमति से माफी मांगी और यह स्वीकार किया कि उसका स्वार्थी व्यवहार उसके परिवार के लिए हानिकारक था। अब उसने निर्णय लिया कि वह अपने परिवार में प्रेम, सहयोग और शांति बनाए रखेगी। परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। आरव, जो अब एक अच्छे इंसान बन चुका था, ने परिवार के सभी सदस्यों के बीच शांति और प्रेम का माहौल स्थापित किया। सुमति ने यह महसूस किया कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसकी संतान को एक अच्छे इंसान के रूप में तैयार किया। और यही उसकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मां पुत्र का रिश्ता सबसे पवित्र और मजबूत होता है। धन से अधिक महत्वपूर्ण चीजें जीवन में होते हैं
जैसे कि अच्छे संस्कार, प्रेम और भक्ति। अगर हम लालच और स्वार्थ से दूर रहकर केवल अच्छे कर्मों पर ध्यान दें, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी आदर्श बन सकते हैं।